हेलो दोस्तों, एफिट डिजाइन एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लाइट एंड शैडो के बारे में। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो किस तरह से उसका शैडो क्रिएट होगा, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग मटेरियल से शैडो में क्या डिफरेंस आता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एनआईडी, निफ्ट, यूसीड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं लाइट एंड शैडो से, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने पीछे लाइन एंड सर्कल की प्रैक्टिस हमें क्यों करनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ड्राइंग बेसिक फॉर्म्स के साथ हम कैसे बना सकते हैं, एक्सप्लोडेड व्यू एंड क्रॉस सेक्शन, ये टॉपिक हमने कवर किए हैं और आज हम लाइट एंड शैडो के बारे में बात करने वाले हैं। लाइट एक ऊर्जा है एंड जिसकी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है, तो शैडो उस लाइट को रोकने के कारण जो बैकग्राउंड में जो डार्क एरिया होता है उसे शैडो कहते हैं सरल भाषा में, राइट। एंड लाइट एंड शैडो की हेल्प से ही हम ड्राइंग में कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट का फॉर्म दे पाते हैं। अगर मैं बात करूं इस स्फीयर की, तो एक्चुअली में ये एक सर्कल था और जब मैंने इसमें लाइट एंड शैडो क्रिएट किया तो अब ये स्फीयर लग रहा है, अदरवाइज दिस इज अ सर्कल ओनली, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं शैडो बनेगा किस साइड। हमेशा जिस साइड से लाइट का सोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो क्रिएट होगा। अगर आप इसे देख पा रहे हो तो लाइट का सोर्स ये है, तो शैडो यहां क्रिएट हो रहा है, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं एक और लाइट इस साइड से मारता हूं तो दूसरे साइड भी शैडो क्रिएट हो रहा है। अभी दो लाइट सोर्स है तो दोनों साइड में शैडो क्रिएट हो रहा है। अगर मैं सामने वाला लाइट ऑफ कर दूंगा तो मेरा जो शैडो है वो इस साइड ही दिखेगा, ओके। यानी कि हमने ये समझा कि शैडो हमेशा लाइट के दूसरे साइड क्रिएट होता है। अब दूसरी बात, शैडो डार्क बनेगा या लाइट बनेगा, शैडो डार्क बनेगा या लाइट बनेगा, ये लाइट की इंटेंसिटी और साथ में जो ऑब्जेक्ट है उसका मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ओके। अगर मैं कम पावरफुल लाइट अप्लाई करूंगा तो सॉफ्ट शैडो बनेगा और बहुत हार्श लाइट अप्लाई करूंगा तो बहुत शार्प एंड डार्क शैडो क्रिएट होगा। आपने नोटिस किया होगा जब आप गर्मी के दिनों में दोपहर में बाहर निकलते हो तो आपका बहुत ही शार्प और डार्क शैडो बनता है, राइट। लेकिन इवनिंग होते होते शैडो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। एंड शैडो किस साइड बनेगा, शैडो की लेंथ कितनी लंबी होगी, ये डिपेंड करता है लाइट की पोजीशन पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस मार्कर को ऐसे प्लेस करूं और सामने से लाइट आ रहा है तो इसका शैडो इस साइड हो रहा है, ओके। अभी मैंने लाइट इस साइड से डाला तो शैडो उस साइड बन रहा है। ये कितना लंबा बनेगा इसका शैडो, ये डिपेंड करेगा कि लाइट कहां से हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर मैंने लाइट ऊपर से डाला तो शैडो छोटा बनेगा, लेकिन जैसे ही लाइट मैं नीचे की ओर लेके जा रहा हूं शैडो लंबा बनेगा। यानी कि जब हम लाइट को ऑब्जेक्ट के एक्सिस पे लेके आते हैं
तो शैडो लंबा होगा, और जैसे जैसे लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है शैडो छोटा होता है। अच्छा, ये सेम कंसेप्ट हम मॉर्निंग, इवनिंग और दोपहर पे अप्लाई कर सकते हैं। जब सन सुबह उग रहा होता है तो उस समय ह्यूमन का शैडो लंबा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि शैडो डार्क एंड लाइट किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे। अगर मैं इस बोतल को रख रहा हूं तो इसका शैडो डार्क बनेगा। क्यों? क्योंकि जो ये बॉक्स है ये ओपेक है। ओपेक यानी कि इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो रहा, पूरी तरह से इसने लाइट को रोक दिया है, इसीलिए इसका शैडो कंप्लीटली डार्क बनेगा। लेकिन मैं एक ऐसा बोतल लाता हूं जो ट्रांसलूसेंट है, इसमें से लाइट पार तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो जो ओपेक ऑब्जेक्ट था, जो ओपेक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट इसका शैडो बनेगा। ओके, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं ट्रांसपेरेंट एक वाटर बोतल लेके आता हूं, तो आप नोटिस करोगे कि जो ट्रांसपेरेंट है और जो ओपेक है और जो ट्रांसलूसेंट है, इन तीनों के शैडो में डिफरेंस आएगा। मैं आपको दिखाता हूं। जो ट्रांसपेरेंट है उसका शैडो लाइट है, जो ट्रांसलूसेंट है उसका शैडो थोड़ा डार्क है लेकिन ओपेक से कम डार्क है, और जो ओपेक है उसका शैडो कंप्लीटली डार्क है। तो कई बार गैस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट का शैडो डार्क होगा, तो ऑफ कोर्स जो मटेरियल ओपेक होगा उसका शैडो डार्क होगा, जो मटेरियल ट्रांसलूसेंट होगा उसका मीडियम टोन होगा, ओपेक से कम और ट्रांसपेरेंट से ज्यादा। अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात कर लेते हैं लाइट एंड शैडो में। वो क्या? तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको 3D फॉर्म देने के लिए हम रेंडरिंग करते हैं। तो इसमें अलग अलग हम टेक्निकल वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये एक स्पेयर है जिससे मैंने रेंडर किया है, और रेंडर करने के बाद इसका शैडो, कास्ट शैडो, ये सारी चीजें दिखलाया है। तो जहां पे लाइट पड़ती है, अभी इसमें लाइट सोर्स इस साइड से है और लाइट यहां पे पड़ रही है, तो ये जो व्हाइट एरिया दिख रहा है आपको, सो दिस इज हाईलाइट। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो यहां पे ये जो एरिया है ये बिल्कुल लाइट है, और ये जो एरिया पीछे के साइड ये डार्क है, और जो नीचे सरफेस पे जो शैडो क्रिएट हो रहा है वो डार्क, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे डार्क है और आगे की ओर लाइट है। तो जो सरफेस पे शैडो क्रिएट होता है उसे कास्ट शैडो बोलते हैं। ओके, और जहां पे लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है लेकिन लाइट पड़ने के बाद लाइट आ तो रहा है लेकिन रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो उस एरिया को आपने स्टील की बोतल देखा होगा जिसमें लाइट पड़ने के बाद चमकता है, व्हाइट व्हाइट होता है। अगर आप इस कप को देखोगे तो इसमें कई सारे एरिया होंगे ऐसे जो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, राइट, व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि लाइट आ रहा है और वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये जो व्हाइट एरिया है उसे कहते हैं हाईलाइट। ओके, और जो इस ऑब्जेक्ट का शैडो सरफेस पे पड़ रहा है उसे कहते हैं कास्ट शैडो। और जो ऑब्जेक्ट जब सरफेस और शैडो को, कास्ट शैडो को जहां पे ज्वाइन हो रहा है वहां पे एक्सट्रीम डार्क, इस शैडो को बोलते हैं ऑक्लूजन शैडो। अच्छा, आपने नोटिस किया कि इधर से लाइट आ रही है, ये डार्क है, लेकिन यहां पे लाइट क्यों है? तो क्या होता है, कई बार लाइट आता है फिर सरफेस पे भी आता है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ सरफेस पे भी आता है, और सरफेस से रिफ्लेक्ट होके
ऑब्जेक्ट पे वापस से लाइट आता है, और वो लाइट जो लाइट सरफेस से टकरा के ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार पीछे का एरिया लाइट होता है, उससे कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। एंड जहां पे लाइट बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, वो डार्क एरिया लाइट के अपोजिट साइड का, दैट इज कोर शैडो। एंड हाफ टोन, मिडिल टोन, डार्क टोन, ये डिफरेंट पेंसिल्स के टोन होते हैं जिससे हम डार्क एंड लाइट क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी बात करूं टेक्निकल वर्ड्स की, तो जो सबसे पहला आता है वो है हाईलाइट, वो एरिया जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, व्हाइट एरिया। सेकेंड हमारा कोर शैडो, वो एरिया जहां पे लाइट जा ही नहीं रहा, वो डार्क एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड है हमारा कास्ट शैडो, वो शैडो जो ऑब्जेक्ट का सरफेस पे पड़ रहा है। एंड फोर्थ है रिफ्लेक्टेड लाइट, वो एरिया जहां पे सरफेस पे लाइट आने के बाद रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो लाइट है दिख रहा है, ऑल्दो वो लाइट के अपोजिट साइड है, सो दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। एंड ऑक्लूजन शैडो, जो वहां पे ऑब्जेक्ट है वहां का जो डार्क एरिया है वो कहलाता है ऑक्लूजन शैडो। इसके अलावा हाफ टोन, मिडिल टोन, डार्क टोन, ये सारे पेंसिल रेंडरिंग की इंटेंसिटी को डिपिक्ट करते हैं। सेंटर लाइट, हाईलाइट के आसपास का एरिया जो कि जहां पे लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है। ओके, सो ये टेक्निकल टर्म्स हमेशा आपको याद रखने हैं जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो। कई बार गैप में भी पूछ दिया जाता है कि कास्ट शैडो कौन सा है बताओ। चलो, जब हम बात कर ही रहे हैं रेंडरिंग की, तो मैं कुछ और चीजें भी आपको बता देता हूं। मैं थोड़ा पेंसिल के बारे में बता देता हूं। सो बेसिकली जो हम आर्टिस्ट हैं वो बी पेंसिल यूज करते हैं। ये मेरे पास बी पेंसिल है। ओके, सो 8B, 10B, HB, 6B, 4B, 2B। ओके, सो ये मेरे पास पेंसिल्स हैं। ओके, अब आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल जाते थे तो हम सिर्फ HB, नटराज का HB पेंसिल यूज करते थे और कहते थे कि ये सबसे डार्क होता है। नहीं, पेंसिल के डार्क एंड लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए और पेंसिल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक स्केल होता है जहां पे हम अलग अलग पेंसिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बेसिकली HB पेंसिल को एक 0 पॉइंट मान सकते हैं, 0 पॉइंट, और यहां से इस साइड की ओर H और इस साइड की ओर B पेंसिल। तो ये एक ऐसा पेंसिल होता है HB जो हार्ड होता है और डार्क होता है। B यानी ब्लैक, H यानी हार्ड, हार्ड एंड ब्लैक। ये नॉर्मल है, ये सभी लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस साइड की ओर बढ़ते हैं, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, तो जो हमारा पेंसिल होता है वो सॉफ्ट होता जाता है और साथ में ज्यादा डार्क होता जाता है, राइट। ये रहा 8B, ये रहा 6B, ये रहा 4B, और ये रहा 2B, और ये HB। अच्छा, जिस तरह से इधर B पेंसिल है ना, उसी तरह से इधर HB होता है, 2H, 4H, 6H, 8H। अच्छा, ये पेंसिल मोस्टली आर्किटेक्चर के स्टूडेंट यूज करते हैं जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग करते हैं, जहां पर लाइट लाइट लाइन चाहिए होते हैं। B पेंसिल यानी डार्क एंड सॉफ्ट, H पेंसिल यानी हार्ड एंड लाइट, एंड HB यानी हार्ड एंड ब्लैक। तो जब आप ऑब्जेक्ट की रेंडरिंग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, जहां पे आपको डार्क करना है तो जो डार्क पेंसिल आप वो यूज करेंगे, और जहां पे आपको लाइट करना है वहां पे लाइट पेंसिल यूज करेंगे। HP हम ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। सो वापस हम आते हैं अपने टॉपिक पे, लाइट एंड शैडो पे। अभी तक हमने जाना कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा शैडो क्रिएट होता है। अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो शैडो लाइट होगा,
ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट है तो शैडो थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तो शैडो कंप्लीटली डार्क होगा। हमने ये समझा। फिर हमने समझा कि लाइट का जो एंगल होता है वो शैडो की लेंथ को डिसाइड करने में मदद करता है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के टॉप पे होता है तो उसका शैडो छोटा बनता है, लाइट पैरेलल होता है तो उसका शैडो बड़ा बनता है। मॉर्निंग में और इवनिंग में शैडो बड़ा होता है और दोपहर का शैडो में थोड़ा छोटा होता है, राइट। अब हम बात करेंगे कि अगर लाइट सोर्स हमारा फिक्स है तो हमारे ऑब्जेक्ट का शैडो कैसा बने। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे आपको ऑब्जेक्ट के डिफरेंट शैडो दिए हुए होंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा शैडो हम इस ऑब्जेक्ट का सही है। तो चलिए समझते हैं। ये बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं। अभी हमने डिसाइड किया कि ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा लाइट सोर्स है, तो जो लाइट सोर्स है उसके परपेंडिकुलर हमने एक पॉइंट लिया, राइट। अभी यहां से लाइट आ रहा है तो वो एजेस जो क्यूब के टॉप पॉइंट पे है वो लाइट को क्रॉस करते हुए आएगी और वो एजेस जो ग्राउंड को टच करे, जहां पे लाइट का परपेंडिकुलर आया वहां से क्रॉस करेगी और ये दोनों आपस में जहां क्रॉस करेंगे वहीं उसकी शैडो की लेंथ होगी। चलिए मैं इसे करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं एक क्यूब ले लेता हूं। हमेशा इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि शैडो कितनी बड़ी और कहां से कैसे बनते हैं, और जब भी आप ऐसे प्रैक्टिस करो तो ये पीछे का भी एरिया डिफाइन कर लो, क्योंकि इसमें आपको ऑल एजेस चाहिए। सो ये जो कॉर्नर है ये वर्टेक्स है, ये एज है और ये सरफेस है, राइट। अभी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे कॉर्नर पॉइंट है और इसी का यूज करते हुए हम इसका शैडो क्रिएट करेंगे। अभी मैं ले लेता हूं कि मेरा लाइट सोर्स यहां पे है, ओके। तो यहां से लाइट आ रहा है। अब ये जो लाइट है अगर मैं इसका परपेंडिकुलर यहां लेता हूं, यानी कि इस साइड से लाइट आ रहा है, इस साइड से लाइट जा रहा है, तो इसका शैडो इस साइड की ओर बनेगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि इसका ये यहीं तक है, यानी कि अभी इस लाइट की पोजीशन इस ऑब्जेक्ट की इस साइड की ओर, यानी कि इसका शैडो इस साइड की ओर बनेगा। तो जब ये परपेंडिकुलर ले रहे हो तो सबसे पहले उसका पोजीशन बेस डिसाइड करो कि ये कहां है, उससे इसका डायरेक्शन डिसाइड होगा। तो मैं डिसाइड करता हूं कि ये लाइट यहां पे है, ओके। तो ये हमारा बेस पॉइंट हो गया लाइट का, और ये हमारा लाइट है जहां से इस ऑब्जेक्ट पे शैडो क्रिएट हो रहा है। तो ये जो बेस पॉइंट है, यहां से जो क्यूब का बेस पॉइंट है उसको क्रॉस करेंगे सीधी सीधी लाइनों में। तो मैं स्केल का यूज कर रहा हूं, तो ये यहां से यहां ये लाइन, फिर ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, अब मैं इसको क्रॉस करूंगा, ओके। और साथ में मैं इसे और इसे भी क्रॉस करूंगा। ये और ये, ठीक है। तो ये हमारा ए बी सी और डी, राइट। तो ये हमारा सी का है, ये हमारा डी का है, ये हमारा बी का है और ये हमारा ए का है। अब सेम इसी तरह से टॉप पे जो लाइट है यहां से उसके अपर यानी बी
सी, डी एंड ए, राइट। इसको क्रॉस करेंगे, ये जो टॉप का पॉइंट है और बी को मिलाएंगे, और तब तक मिलाएंगे जब तक नीचे वाली बी की लाइन को क्रॉस नहीं करता। तो ऊपर के बी को मिलाकर और ये एक्सटेंड करते रहेंगे। तो ये नीचे वाले बी पॉइंट को यहां पे क्रॉस कर रहा है, फिर हम ए पॉइंट को क्रॉस करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक वो नीचे वाले ए पॉइंट को क्रॉस, तो ये यहां पे क्रॉस कर रहा है, फिर इसे क्रॉस करेंगे। तो ये कहीं पेज से बाहर जा रहा है। ओके, ये जो सी को क्रॉस करके बाहर जा रहा है, तो मैं नीचे वाले को भी थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। ये कहीं यहां पे क्रॉस कर रहे हैं, और डी को अगर मैं क्रॉस करता हूं तो वो नीचे वाले डी को यहां क्रॉस कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये डिसाइड करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का शैडो कितना बड़ा और कैसा बनेगा। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट का जो फाइनल शैडो होगा वो ये ये और ये है। ऑब्जेक्ट का बेस लाइन में मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि मैं शैडो क्रिएट करूं। तो ये जो एरिया है पूरा, ये इस ऑब्जेक्ट का शैडो है। इस ऑब्जेक्ट का शैडो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ठीक इसी तरह जिस तरह से हमने क्यूब का बनाया, आप स्फीयर का भी बना सकते हो और सिलेंडर का भी बना सकते हो। स्फीयर में वॉल्यूम है, तो ये जो हमारा सर्कुलर सरफेस है, इसी से लाइट क्रॉस करेगी और बेस लाइन से क्रॉस होने के बाद इसका फॉर्म क्रिएट होगा। सेम सिलेंडर के लिए, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फॉर्म, अगर हम उसे ऑब्जेक्ट का शैडो आइडेंटिफाई करना है तो तरीका सबका सेम इसी तरह से होगा। अगर आप एनआईडी, निफ्ट या यूसीड की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है और आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, तो आप एफिट डिजाइन एग्जाम प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, और यहां पे अलग अलग टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एनआईडी, निफ्ट, यूसीड के लिए मैंने हर एक टॉपिक पे मॉड्यूल क्रिएट किया है, साथ में वीडियो और प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस इमेजेस मिलाकर एक कोर्स तैयार किया, जो कि हमारे वेबसाइट www.affit.com पे अवेलेबल है, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, एट जस्ट 99 रुपीज। आप 99 में आप ऑब्जेक्ट ड्राइंग मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स और इससे रिलेटेड रेफरेंस इमेजेस, वीडियोस और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको इस मॉड्यूल में मिल जाएगा। और आज का आपका होमवर्क है, आपको क्यूब, स्फीयर एंड सिलेंडर को प्रैक्टिस करना है, एंड डिफरेंट एंगल ऑफ लाइट से
जैसे इसमें यहां पे लाइट है तो इसका शैडो इस तरह से बनना। व्हाट इफ लाइट सोर्स यहां हो तो इसका शैडो किस तरीके से क्रिएट होगा। तो आपको ये तीनों फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको अलग अलग पेंसिल को यूज करते हुए आपको एक स्पेयर बनाना है और ऑल एलिमेंट जो हम टेक्निकल नेम शैडो का यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको आज के इस चैप्टर में बताया है, उसको मार्क करना है। तो दिस इज क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 1, जिसमें आपको 3 फॉर्म्स की प्रैक्टिस करना है। आप अपनी प्रैक्टिस शीट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।